कैट में अब सिर्फ 20 दिन बाकी है, देखते ही देखते कैट आ गया यार, रियलाइज भी नहीं किया। एंड पता है मैं इस वीडियो में वो सब बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इन लास्ट 20 दिनों में, ताकि आप एक बूस्ट दे पाए अपने प्रिपरेशन को। ये वीडियो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं ना, ब्रैकेट्स में डिवाइडेड रहेगा, जैसे जनरल एडवाइस, सेक्शन वाइज एडवाइस, तो मॉक्स का एडवाइस। तो प्लीज़ इसको देखिएगा लास्ट तक, यू विल डेफिनेटली गेट सम very unique points as well, and feel free to share it with your friends. After CAT also there is GDPI and everything. I will be there with you on this journey, so I'm excited and let's begin. मैं ना शुरू करना चाहूँगा एक एनालॉजी देके, विच इज जब इंडियन वुमेन टीम्स ने अभी जीता वर्ल्ड कप, दे वर नॉट द फेवरेट्स टू विन, बट देयर इज अ रीजन दे वॉन। ठीक है, दैट इज स्ट्रैटेजी। एंड मैं ये बहुत बार बोल चुका अपने वीडियो में, विच बिकम्स माई फर्स्ट पॉइंट, इज हैव योर स्ट्रैटेजी वेरी क्लियर। आप फेवरेट्स नहीं हो सकते हो, एक मैच आपका खराब हो जा सकता है, विच मीन्स एक मॉक आपका खराब जा सकता है, एक सेक्शनल खराब जा सकता है, एक दिन खराब जा सकता है। बट इफ़ यू हैव प्रैक्टिस वेल, इफ़ यू हैव स्ट्रैटेजाइज वेल, इफ़ यू आर काम अंडर प्रेशर, even if no one believes you, still you are able to hold your composure and believe in your strategy, आप जीतोगे। याद रखना, इट डज नॉट मैटर कि अब इंडिया कितने मैचेस हारी, जो वर्ल्ड कप जीता वही विनर है। साउथ अफ्रीका कितना अच्छा खेल रहा था, डज नॉट मैटर, साउथ अफ्रीका हार गया, हार गया, सारी स्ट्रैटेजी खत्म। सो प्लीज 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 अभी बैठ के फिगर आउट करो अपना अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, अगर आपने नहीं किया है। एंड योर नेक्स्ट 20 days यू हैव टू इंश्योर दैट यू स्टिक टू इट। ऑन दैट नोट, सेकेंड पॉइंट इज आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। बहुत लोग जो मुझे रीच आउट करते बोलते हैं, हेमंत में मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहा, अचानक में मार्क्स में गिर गए, यार सीएल का मॉक टफ बना रहा है, आईएमएस का मॉक टफ बना रहा है, मत दो। आप कोई ऐसे मॉक दो जिसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। आई हैव ऑलवेज बिलीव इट इज बेटर टू बी अ कॉन्फिडेंट लूजर दैन टू बी एन अंडर कॉन्फिडेंट वॉरियर। आई गिव यू अ केस इन पॉइंट। मेरा खुद का जो लास्ट फुल लेंथ मॉक था उसमें 1 मार्क आए थे डीएलआर में, जस्ट 1 मार्क। एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग फॉर एनी कैंडिडेट बिफोर कैट। बट मैं नहीं हुआ डिप्रेस, वाई? बिकॉज मैं साइड में क्वान्टिफायर्स के मॉक दे रहा था उस समय, जिसमें मेरे ऑलमोस्ट हर रोज 30 आ रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार वो 1 मार्क जो आया ना, दैट वॉज अ बैड डे, एंड अ बैड डे कैन नॉट डिफाइन हाउ माई कैट विल बी। बट अगर आप वो एक बैड डे को डिफाइन कर देते हो आपका कैट कैसा है, या इन जनरल आप ऐसे मॉक्स ले रहे हो जो टफ है, तो आपका कॉन्फिडेंस टूटते रहेगा, टूटते रहेगा, टूटते रहेगा। एट दिस पॉइंट कि आपने जो इतना टाइम लगा के प्रिपरेशन किया, आपको उस पर कोई भरोसा नहीं रहेगा। यू विल जस्ट थिंक कि यार इससे अच्छा तो मेरा पेपर ही बर्बाद जाए। विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड थिंग, विच इज़ टू रिवाइज अलॉट। यार अब है ना, आपने जो चीज़ छुई नहीं है, जो चीज़ आपने देखी नहीं है, वो अब आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एज सिंपल एज दैट। जितना आपको सीखना था सीख लिया, अब टाइम है एग्जीक्यूशन का, मॉक्स में और रिवीजन का। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से व्हाट आई टेल यू कि विराट कोहली बैटिंग करता है, एंड आपने देखा होगा वो हमेशा आउटसाइड ऑफ का जो बॉल है, जो फोर्थ स्टंप पे बॉल आता है, उसमें वो आउट हो जाता है। तो क्या उसके कोच उसको बोलेंगे कि भाई मैं तेरे को फोर्थ स्टंप का बॉल खिलाता हूँ, तू उसको डिफेंस करना सीख, या उसको बोलेंगे एक काम कर, तो नया शॉट सीख? एंड आई एम श्योर द आंसर इज वेरी सिंपल, कि भाई आपको जो आपकी वीकनेस है उसको सॉल्व करना है, आपको रिवीजन करना है, उस शॉट का रिवीजन करते जाना, ताकि जब वो चीज़ आए तो आप आउट ना हो उससे। एंड डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट कि अगर आपको कुछ चीज़ आता है बट आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आफ्टर एग्जाम आप सोचो यार मैं फॉर्मूला भूल गया, कॉन्सेप्ट भूल गया, उससे ज़्यादा रिग्रेट आपको किसी चीज़ का नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आपके फ्लैश कार्ड सामने, आपके फॉर्मूला बुक सामने है, जो भी आपने कोई कॉपी बनाई है जिसमें आपके प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस लिखे हैं वो सामने है। बट इट्स ऑल अबाउट रिविजन नाउ, नथिंग न्यू। Nothing new topic should come in the range. And this is my last general advice, which is rant. रैंट करो, अपने दोस्तों को कॉल करके रैंट करो, अगर आपका कोई मेंटर है उसको कॉल करके रैंट करो कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इट हेल्प्स ईज आउट प्रेशर, इट ऑल्सो हेल्प्स यू नो कि भाई बाकी लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज एन एस्पिरेंट, कि आप फील करो आप अकेले नहीं हो, और भी लोग सेम बोट पे है। एंड व्हेन यू आस्क प्रीवियस एस्पिरेंट्स हु आर इन योर ड्रीम कॉलेजेस और द कॉलेजेस वेयर यू वांट टू गो, वो भी सेम ही चीज़ बोलेंगे कि भाई मेरे साथ भी ऐसा होता था। एंड व्हेन यू हियर दोज वर्ड्स, तो आपको शांति मिलेगी। ठीक है, सो जनरल एडवाइस यही 5 थे। समराइज करता हूँ, मॉक्स दो, कुछ नया मत करो, स्ट्रैटेजी बनाओ,
ठीक है, स्ट्रैटेजी और मॉक्स लिंक ही एक तरह से। रैंक करो, फॉर्म फिल करो, यही सब है। अभी के लिए आपको ऐसा हाई राइज कुछ नहीं करना। बट एक और जनरल एडवाइस मैं आपको देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक कोई नहीं देता होगा। बहुत लोग आप मुझसे मॉक नहीं सॉरी कैट पहली बार दे रहे हैं, एंड हम लोग का आदत है बहुत ही क्लीन अच्छा सोबर इन्वायरमेंट में देने का मॉक। बट कैट के एग्ज़ाम के दिन ऐसा नहीं होता। इतने सारे एस्पिरेंट्स बैठे रहते हैं, इतना सब कुछ होता है, लिटरली केओस होता है, एंड पूरा टाइम माउस क्लिक्स आ रहा होता है। तो मैंने एक चीज़ करी थी कि मैं जब भी कोई भी मॉक देता था, सेक्शनल फुल लेंथ डज नॉट मैटर, यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, माउस क्लिक्स नाम से 9 घंटा का वीडियो है। मैं उसको ऑन करके सेक्शनल देता था, फुल साउंड नहीं रखता था, इनफ साउंड कि मेरे को सुनाई दे, पूरा टाइम सुनाई दे, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू कॉन्सेंट्रेटिंग इन दैट एनवायरमेंट, एंड वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये एक है ना बहुत ही हैक टाइप है, आपको बहुत हेल्प करेगा, आई एम 101% श्योर। सिमिलरली नाउ दैट योर स्लॉट्स आर आउट, आपको अपना रूटीन भी उस हिसाब से चेंज करना है। इफ़ यू आर इन मॉर्निंग स्लॉट फॉर 8:30 AM, 6 से पहले मत उठो, 6 तक उठो, 6 के बाद भी मत उठो। द रीज़न आई एम सेइंग इज बिकॉज व्हाट हैपन्स, आवर बॉडी इज द मोस्ट एक्टिव 1 or 2 hours आफ्टर वेकिंग अप। आप इमीडिएटली जब उठते हो तब आप अपने बेस्ट पे नहीं होते हो, जब आप सोने वाले होते हो तब तो डेफिनेटली नहीं होते हो। तो बीच का टाइम ही है जिसमें आप चाहते हो कि आपका कैट का स्लॉट फॉल करे, and 6 to 8:30 is enough time for your mind to get active. Similarly, if you have afternoon slot तो 10 बजे उठो, and evening slot है तो 12-1 बजे उठो। खाना भी लाइट खाओ, सुबह का उस हिसाब से ही खाओ जिस हिसाब से आप कैट के दिन खा के जाने वाले हो, बहुत हैवी वगैरह मत करो। मेक योर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली प्रिपेयर्ड कि जिस सिचुएशन में बैठ के आप एग्जाम दोगे उस सिचुएशन में आप जा रहे हो। अगर आप कैट एग्जाम वाले दिन पेट भर के खाने वाले हो ना, पेट भर के खाना प्रैक्टिस शुरू करके कर दो मॉक देना। अगर आप खाली पेट खाने वाले हो तो वैसे करो, थोड़ा हल्का खाने वाले हो तो वैसे करो। दिस सिमुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस विच इज सेक्शन वाइज प्लान, एंड मैंने अपना लैपटॉप सामने खोल रखा ताकि मैं कुछ मिस ना करूँ एक एक करके। फर्स्ट VRC, देखो यार VRC में ना आपको अब VA को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आप अब तक करते आ रहे हो तो भी रोज 30 VA करो, 10 पैरा समरी, 10 पैरा जंबल, 10 पैरा कंप्लीशन, जो भी आता है, 10 ऑन आउट, ऑड वन आउट, जो भी आता है आपको 10-10 रोज प्रैक्टिस करना है, नो मैटर व्हाट। सेकंड, रीड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, डू नॉट रीड आई वुड से क्या बोलते हैं ना, RCs को रीड करना, आर्टिकल्स को रीड करने से एसोसिएट मत करो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के आर्टिकल्स रीड करो, आपको ज़रूरी है वो समझना। एंड थर्ड is to give daily one sectional for VRC. Absolutely important, absolutely helpful. Now for DILR, बहुत कमिटमेंट मांगते हुए हेमंत भैया ने बोल दिया कि भाई 8 सेट रोज करेंगे। गाली देना चाहते हो दे दो, दे दो भाई, दे दो, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। 8 सेट रोज करने हैं, अच्छे से करने हैं, आपको समझना होगा। इजी मॉडरेट सेट पे रहो, टफ सेट पे मत जाओ, एंड 3 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है भाई। 20-20 मिनट भी आप दे रहे हो ना हर सेट के लिए तो भी 160 मिनट्स है। एट दिस पॉइंट अगर आपसे ये नहीं हो रहा, अगर आप इजी मॉडरेट सेट भी 20 मिनट में नहीं कर पा रहे तो इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर यू। आप 8 सेट कैसे भी करो, नॉर्मल प्रैक्टिस करो, सेक्शनल दो, डज नॉट मैटर, बट 8 सेट करो। सेकेंड, सुडोको 2, काकुरो 1, काकुरासा 1 खेलो, जी भर के खेलो, ठीक है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रिवीजन सेट कर रहे हो, जो इस सेट ने मॉक में आपको BT दी थी जिसमें आपके लग गए थे, वो सब सेट जाकर रिवाइज करो, वहीं पे सबसे ज़्यादा लर्निंग है। उनको रीसॉल्व करना चाहते हो तो रीसॉल्व भी कर लो, उसी को 8 के अंदर गिन लेना, बट करना ज़रूरी है। वो आपको एक क्या बोलते हैं ना, माइंड वापस खोल देगा, अरे हाँ ये मैंने मिस किया था, अरे हाँ ये वाला मेरे को प्रॉब्लम हुआ था। बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के टाइम अगर वैसा सेट आया मक्खन की तरह निकलेगा। एंड पेट में छुरा घोंपने का काम हेमंत भैया ने कर दिया है, क्योंकि वो कॉन्ट्स में बोलेंगे कि 50 क्वेश्चन रोज करो यार, मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बट 50 क्वेश्चंस कैसे भी करो करो, आई डोंट केयर। अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर करो तब तो आपको करना पड़ेगा। इफ़ यू आर समवन विद अ वर्क एक्सपीरियंस, मतलब जिसका जॉब चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, बट फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, इट इज़ व्हाट इट इज़।
सेकंड, जो चीज़ आपने अब तक नहीं की है वो आपके लिए पेपर में एग्जिस्ट नहीं करता। ज्योमेट्री मैंने 3 साल तक नहीं किया एंड मेरे लिए ज्योमेट्री पेपर में एग्जिस्ट नहीं करता था। मेरी गलती थी कि मैंने अपने कैट के दिन ज्योमेट्री पे डोरा डाल दिया। इसीलिए छेड़ना नहीं चाहिए भाई, पराये को नहीं छेड़ना चाहिए, सीधा बात। मेरी की गलती, मेरे कॉन्ट्स में प्रॉब्लम आए, वरना मेरा और अच्छा परसेंटेज आता। सो एरिथमेटिक अलजेब्रा जो भी किया उसमें डीप डाइव करो, अच्छे से उसी को प्रैक्टिस करो, बट नया तो कुछ नहीं। एंड थर्ड, एकदम ब्रह्मास्त्र चीज बोल रहा हूँ भाई, सुन लो, एकदम ब्रह्मास्त्र। कॉन्ट्स में जब हम लोग मॉक्स देते हैं तो वो सेक्शन लास्ट में आते हैं, कैट में भी लास्ट में आएगा, बट जब प्रैक्टिस करने बैठते हो तो राजा बाबू की तरह नहा धो के बैठते हो। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? ऐसे प्रैक्टिस आप ऐसे कर रहे हो कि नहा धो के बैठोगे एकदम फ्रेश होके, और जब एग्जाम में देना है VRC DLR के बाद जब कॉर्ड था तब प्रैक्टिकली डेड हो चुके होते हो। मन करता है उठ के चले जाओ, फिर भी वो 40 मिनट आपको पूरा कमिटमेंट रखना है ना यार। तो कैसे करोगे? प्रैक्टिस करोगे कब? दिन के अंत में। जब मॉक दोगे दिन के अंत में दोगे, सोने से 1 घंटा पहले। आपको पता है आप सोने वाले 1 घंटा बाद तब मॉक दो। दैट इज व्हेन यू train your brain to think when it is very very hard for it to think. एंड ऑब्वियसली मॉक्स के जो क्वेश्चन है जिसने आपको प्रॉब्लम दिया है कोर्ट्स में, वो तो रिवाइज करना ही है। मैंने बहुत पहले बोला था कि एक मोटी वाइट कॉपी बनाओ जिसमें सब लिखा होना चाहिए। नहीं बनाया तो भाई कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला वीकली रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स वीकली रिवाइज करो, इट इज़ ऑल अबाउट रिविजन। अब और कुछ नहीं, फॉर्मूला शीट्स वगैरह साथ रखो। नाउ दिस इज ऑल मोस्टली। एक फाइनल चीज बोल देता हूँ, मॉक्स की फ्रीक्वेंसी और लोग पूछते हैं, 2 फुल लेंथ मॉक दे दो इस वीक, नेक्स्ट वीक से 3 फुल लेंथ मॉक देना। VRC का सेक्शनल रोज दो। DILR में भी अगर आपको कुछ प्रिपेयर हुआ बैच सच 8 तो मैंने बोल दिए, तो वो सेक्शनल के थ्रू दे दो। अब आप सेक्शनल बचा के कुछ कर नहीं लोगे। क्वांट्स अभी भी आप रोज मत दो, 3 करके ही दो, बिकॉज देर इज स्टिल टाइम फॉर यू 1 वीक टू फिक्स वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव। इन द लास्ट वीक ना आप नहीं कर पाओगे, तो तब आप चाहे तो रोज दो, मत दो, 2 दिन पहले आप कुछ मत करो, वो आपके ऊपर है, चिल मारो। बट हाँ, जो मॉक्स दे रहे हो उसमें बहुत क्रिटिकल रहना कि आप अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आपने सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया, आपको जो आता था आपको कर पाए कि नहीं। बी वेरी क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ यार। अगर उस समय में आप हल्के पड़ गए ना खुद पे, गया सब गया। देखो यार, 20 दिन का टाइम था, बहुत होता है अपने कैट के जर्नी में थोड़ा बूस्ट लाने के लिए। और जो आपके हाथ में है उस कंट्रोल करने का, उसी को कंट्रोल करो। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका रूटीन, आपका डिसिप्लिन आपके हाथ में नहीं है पेपर कैसा आएगा। आपके हाथ में ये ज़रूर है कि आप वो फालतू वीडियोस देखोगे कि आपका स्लॉट 1 2 3 कौन सा टफ है। मेरे को तो मन करता है मैं अपना माथा फोड़ दूँ। अगर ये वीडियो कोई डालता है उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वो लोग तो आपसे व्यूज़ निकाल रहे हैं आपकी इनसिक्योरिटी से। आप देख रहे हैं वो चीज़ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। याद रखो, कैट तुम्हें हराने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं, बस वो तुम्हारा पैनिक है जो तुमको हरा देता है। तो काम रहो, एकदम मस्त मेडिटेशन करो, मॉन्क मोड पे चले जाओ। और अगर ये वीडियो तुमको हेल्प किया तो लोगों को भेजो, कम्युनिटी ज्वाइन करो। आई कम अप विथ मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोस लाइक FMS SOP, ये सब पर फॉर्म फिलिंग, थोड़ा इनमेट स्नैप के बारे में गेस्ट को लाऊंगा। एंड D-Day से पहले भी एक वीडियो लाऊंगा। मैं लाइव भी करते रहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा लाइव का फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ा दूंगा, हफ्ते में 2 बार कर लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कैट। ऐसे भी आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम रियली थैंकफुल कि आप मेरे कंटेंट को इतना सपोर्ट करते हो। आई रियली होप आप बहुत अच्छे से करोगे इन 20 दिनों को, एंड यू विल लैंड अ बेटर प्लेस वेर यू रियली वांट टू बी। Thank you so much once again. I'll see you in the next video, future managers. Bye bye.